नमस्कार साथियों, मैं जय अरसाना। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करने वाले उन लाखों करोड़ों युवाओं की जो छात्र वर्तमान में एक समस्या से जूझ रहे हैं। वह समस्या है कि वो चीज़ों को पढ़ते हैं मगर लंबे समय तक याद नहीं रख पा रहे। छात्र जब चीज़ों को पढ़ता है तो 3 से 4 दिन तक तो उसको बहुत कॉन्फिडेंस रहता है। उसे लगता है कि हाँ यार, मैंने चीज़ें पढ़ी हैं, आप इसमें से मुझसे कहीं से भी कुछ भी पूछ लीजिए, मैं आपको बताने को रेडी हूँ। लेकिन जब उसी टॉपिक को छात्र से 15-20 दिन बाद पूछा जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और वो डाउट में आ जाता है कि यार इसका क्या आंसर होगा, क्या ए होगा या बी होगा। ऐसा क्यों होता है? हम चीज़ों को लंबे समय तक याद क्यों नहीं रख पाते? यारों, ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी मेमोरी पावर नहीं बढ़ा पाओगे, अगर आप चीज़ों को लंबे समय तक याद नहीं रख पाओगे, तो जब एग्जाम हॉल का प्रेशर है उस समय आप कैसे एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर पाओगे? यारों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस चीज़ को जरा गौर से, इस वीडियो को ध्यान से देखिए और मैं आपको उन 3 चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिन चीज़ों को मैंने फॉलो किया और अपने पहले ही अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक किया, उन लाखों करोड़ों की भीड़ में से हटके अपनी एक सीट सुनिश्चित की। यारों, ये पॉइंट आपके लिए भी उतने ही कीमती हैं जितनी तैयारी के दौरान ये पॉइंट मेरे लिए कीमती थे। हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, वो है आपका पढ़ने का तरीका। जी हाँ यारों, वर्तमान में ज़्यादातर विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। वो अपने किसी भी पसंदीदा टीचर या फिर उसकी जो भी कोचिंग है उसकी एप्लीकेशन पे या तो वीडियो देखते हैं, उसका कोर्स लेते हैं, या फिर जो टॉपिक उनको समझ में नहीं आता उसके लिए वो यूट्यूब पर जाके अपना डाउट क्लियर करते हैं। लेकिन यहाँ तक सब चीज़ ओके है। इसके बाद छात्र रॉन्ग ट्रैक पकड़ लेते हैं। वो क्या करते हैं, उन्होंने पूरा लेक्चर लिया, उसके बाद वो पहला पीडीएफ की तरफ भगते हैं कि सर इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए। यारों, पीडीएफ बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है। पीडीएफ से अच्छा है कि आप जो लेक्चर के दौरान आप खुद उसके नोट्स बनाओ, क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हो तो 2 चीज़ होती हैं। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती हैं कि पहला तो ये कि आप जब नोट्स बनाते हो तो आप उनके साथ पर्सनली अटैच हो जाते हो। आप उनको देखते हो कि हाँ यार, मैंने मेहनत की है, मैंने अपनी प्रिपरेशन, मतलब आपको अपनी प्रिपरेशन का रियलाइजेशन होता है, आपको पता चलता है कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ। और दूसरा ये कि टीचर ने जिस टॉपिक को जितना एक्सप्लेन किया है वो टॉपिक आपको कैसा समझ में आया है, वो टॉपिक को आप जितनी सरल भाषा में अपने लिए लिख सकते हो। किसी और की पीडीएफ या किसी और के नोट्स वो आपके लिए इतने ज़्यादा यूजफुल नहीं होंगे। इसलिए सबसे पहला पॉइंट ये कि आप जब क्लास लेते हो तो पेन कॉपी के साथ बैठो और जो लेक्चर टीचर दे रहा है उसके खुद के नोट्स बनाओ, अपनी भाषा में उसको लिखो। और इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो ये कि क्लास ले लिया, लेक्चर ले लिया, उसके बाद उनको मूड फ्रेश करने के लिए अपने सोशल मीडिया साइट पे जाते हैं। किसी भी या तो यूट्यूब पर या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं भी जाके वो अपना मूड फ्रेश करते हैं। उनको लगता है कि यार मैंने अभी तैयारी की, मेहनत की, अब थोड़ी देर अपना माइंड को रिलैक्स करता हूँ और उसके बाद फिर तैयारी करूँगा। लेकिन यारों, ये बहुत ही बड़ी ब्लंडर है, ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है जो आप लोग करते हो। ऐसी गलती भूल के भी मत करना, वरना आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो पाएगा। यारों, आप युद्ध क्षेत्र में हो, आप युद्ध की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिशन किसी युद्ध से कम नहीं है और उस समय आप पूरी अपनी मेहनत को पानी मत करो। देखो वो कैसे, आपने 2 घंटे की क्लास ली, उसके बाद जो आप 10 मिनट का रिलैक्सेशन लेते हो, कैसे कि आपने कोई कॉमेडी वीडियो देख लिया, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ देख लिया, तो आपने जो 2 घंटे की क्लास ली या 1 घंटे की क्लास ली उसका पूरा कचरा हो जाता है। आप प्लीज़ वो 10 मिनट की ब्रेकिंग न्यूज़ या कॉमेडी वीडियो अभी मत देखो। उसके लिए आप अपने दिन में कोई एक टाइम टेबल निकाल लो कि यार आधा घंटा मैं अपना मनोरंजन, अपना एंटरटेनमेंट के लिए रखूँगा, उधर देख लूँगा। आप जब 2 घंटे की क्लास ली, आपने नोट्स बनाए, उसके बाद 5 से 10 मिनट आपको क्या करना है, आपको रील्स तो देखनी है लेकिन जो टीचर ने पढ़ाया है उसकी रील अपने दिमाग में बनानी है। आपने जो नोट्स बनाए हैं उसकी पूरी सीरियल वाइज, जिस क्रम में टीचर ने पढ़ाया था उस क्रम में पूरी एक स्टोरी अपने दिमाग में बनानी है और उस रील को देखना है, अपना विजुअलाइजेशन करना है। यारों, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विजुअलाइज करो। आप जितना बेहतरीन तरीके से जो स्टोरी टीचर ने आपको सुनाई है उसका विजुअलाइजेशन करोगे, जितना बेहतरीन तरीके से आप इमेज क्रिएट करोगे अपने दिमाग में, वो चीज़ें आपके दिमाग में उतनी ही लंबे समय तक रहती हैं और आप उनसे पर्सनली अटैच हो जाते हो। यारों, 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, अपने खुद के नोट्स बनाओ, दूसरा विजुअलाइज करो और तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप खुद को पढ़ाओ या फिर अपना कोई फ्रेंड ले लो या फिर अपना कोई फैमिली मेम्बर ले लो, आप उसको पढ़ाओ। जी हाँ यारों, आपने कोई टॉपिक क्लियर किया, आपने आज जो भी पढ़ा उसको दूसरे को पढ़ाओ। जब आप दूसरे को पढ़ाने जाते हो ना तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ अगर आपको खुद आती होगी तभी आप दूसरे को पढ़ा पाओगे, और नहीं आती होगी तो आप अटकोगे, और आप अटकोगे तो तुरंत अपने नोट्स की तरफ जाओगे, फिर उसको रीड करोगे और आप उसे एक्सप्लेन करोगे। यारों, आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आपने कोई मूवी देखी, मान लो आपने बाहुबली मूवी देखी। बाहुबली मूवी आज से कम 6-7 साल पहले आई थी, 5 से 6 साल तो हो ही गए होंगे उसको। आपने जो बाहुबली मूवी देखी, उस समय बाहुबली मूवी इतनी पॉपुलर हुई कि
आज के सामने बहुत अमेजिंग मूवी है वो, इतनी पॉपुलर हुई कि बच्चे बच्चे को उसकी स्टोरी जानने की उत्सुकता थी, हर कोई उसी के बारे में चर्चा करता था। जैसे आज के समय में पुष्पा हुई, पुष्पा 2 हुई, इस मूवी के बारे में हर कोई चर्चा कर रहा है। जब आप चर्चा करते हो जिस टॉपिक पे, आपका पूरा फोकस उस जगह आ जाता है, आपके दिमाग में उसकी हर एक इवेंट आ जाते हैं, हर एक घटना आ जाती है, आपका बोले तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो जाता है। इसीलिए जब आप किसी मुद्दे पर चर्चा करते हो तो ध्यान रखो क्यों ना वो मुद्दा आपका वो हो जो चीज़ आपने आज पढ़ी है। जी हाँ यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया। जिन 3 चीज़ों को यार मैंने फॉलो किया था, इसलिए मैं आपको ये 3 पॉइंट बता पा रहा हूँ। अगर आपके पास भी कोई और भी बेहतरीन पॉइंट हो तो आप उसको कमेंट में कर सकते हो, जिससे वो पॉइंट ज़्यादातर विद्यार्थियों के पास पहुँचे। और मेरा ऐसा मानना है कि आप अगर इन 3 पॉइंट को भी फॉलो करते हो, रेगुलरली फॉलो करते हो, तो आपकी तैयारी, आपकी जो याददाश्त है वो बहुत लंबे समय तक बिल्कुल स्ट्रांग बनेगी और एक्यूरेसी के साथ आप एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करोगे और कॉन्फिडेंस के साथ आप ये कह सकते हो कि हाँ मैंने चीज़ें पढ़ी हैं और मुझे ये चीज़ आती है। कोई घटना घटी तो क्यों घटी, उसके पीछे ये रीज़न था, ये स्टोरी थी, क्योंकि आपने वो चीज़ फील की है, आपने वो चीज़ अपने नोट्स में लिखी है और उसको एक्सप्लेन किया है। यारों, ये मेरे विचार था। अगर आपको कैसा लगा आप उसके फीडबैक दे सकते हो अपना, और आपके पास कोई और वैल्यूएबल पॉइंट हो तो उसे कमेंट करके आप बता सकते हो। धन्यवाद।